हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त पुरूज अनुत्रिया। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है संगीतमयी गधा। ये एक पंचतंत्र की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम मोती था। चूंकि धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसलिए वह अपने गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण गधा बहुत ही कमजोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो? तो गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूं। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। गीदड़ कहता है, यहां पास में ही एक बहुत बढ़िया बाग है। बड़ा और बढ़िया है ना। उस बाग में हरी भरी सब्जियां और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूं। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूं। गीदड़ की बात सुनते ही गधा उसके साथ हो लेता है। फिर गीदड़ और गधा दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर गधा अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। गीदड़ और गधा जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले गीदड़ उठ जाता है और फौरन बाग से निकलने को कहता है। गधा बिना सवाल किए गीदड़ की बात मान लेता है और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और गधा तंदुरुस्त हो गया। रोज भरपेट खाना खाकर अब गधे के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन गधा खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो गधा कहता है, आज मैं बहुत खुश हूं और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। गधे की यह बात सुनकर गीदड़ घबराया और बोला, ना गधे भाई, ये काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहां आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, इस गाने वाने के चक्कर मत पड़ो। गीदड़ की आवाज सुनकर गधा बोला, तुम क्या जानो गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाना गाने का बहुत मन है, इसलिए मैं तो गाऊंगा। गीदड़ समझ जाता है कि गधे को गाने से रोक पाना बहुत मुश्किल है। गीदड़ को अपनी गलती का आभास हो जाता है। गीदड़ बोला, गधे भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने। अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। गीदड़ की बात सुनकर गधा खुशी से गदगद हो जाता है और गधा कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूं। तभी गीदड़ कहता है, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना खत्म होने से पहले यहां वापस आ जाऊंगा। गीदड़ की आवाज सुनकर गधा और भी ज्यादा फूला नहीं समाता है और कहता है, जाओ भाई, गीदड़ मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूंगा। गधे के इतना कहते ही गीदड़ वहां से 9 दो 11 हो जाता है। गीदड़ के जाने के बाद
गधा अपना गाना शुरू करता है। गधे की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। वहां गधे को देख बाग का मालिक कहता है कि अब समझ आया कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग मालिक लाठी से गधे की खूब जमकर पिटाई करता है। बाग मालिक की पिटाई से गधा अधमरा हो जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तो बच्चों, हमें कहानी से क्या सीख मिलती है? संगीत में गधा कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर कोई हमारी भलाई के लिए कुछ बात समझाता है तो उसे मान लेना चाहिए। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि दूसरों की बात ना मानने से हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।